नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बोले या राहुल गांधी की टीम का कोई सदस्य बोले, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मंत्री उठा बैठक करने लगते। अमित शाह उस वक्त आज उठा बैठक करते दिखे जब कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई सदन में स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। जी हां, जब वो बता रहे थे कि आखिर हमें क्यों मजबूर होना पड़ा यह प्रस्ताव लाने के लिए, तो अमित शाह भी उठा बैठक करने लगे। और यही नहीं रुकती है, आज यह हालत हो गई कि जब लगातार यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से स्पीकर और दूसरे लोग, बीजेपी के लोग सदन की गरिमा गिराते हैं, तब अपने बचाव के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन कोट्स को सत्ता पक्ष ने, उस भाजपा ने जो उन्हें पानी पी पी कर कोसती है, सपने में भी नेहरू को गाली देती है, वो नेहरू का एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे कि उन्होंने इतना महान लोकतंत्र बनाया। जी, यह स्थिति होती है, यह स्थिति होती है कि जब जो नेता प्रतिपक्ष है वो सदन में नहीं थे, तब वो क्यों नेता प्रतिपक्ष है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंता थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता कि राहुल गांधी छोटा पैंट क्यों पहनते हैं, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है कि देश के अंदर किस तरह से पेट्रोलियम संकट खड़ा हो गया। चाहे बेंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे हो, ऐसे देश के तमाम महानगरों में कमर्शियल गैस का सप्लाई रोक दी गई। तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरे अब बंद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कुकिंग गैस नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, और जो घरेलू गैस के उपभोक्ता हैं उनके लिए भी टाइम लिमिट बढ़ा दी गई। और उधर पेट्रोल डीजल का भी संकट खड़ा होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी चिंता किसी को नहीं है। जी हां, तब बात करना तो बनता है, क्योंकि राहुल गांधी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है भारत के, उन्होंने यह मांग उठवाई थी सोमवार को सदन में कि स्थगन प्रस्ताव ला करके कि इस समय सबसे बड़ी देश की चिंता है, आप इस पर चर्चा कीजिए जो पश्चिम एशिया में संकट खड़ा हुआ है, जिसमें भारत की जो पॉलिसीज है उसके कारण भारत का सिर भी झुक रहा है, और भारत की इकोनॉमी और दूसरे तमाम संकट सब पैदा हो गए। जब यह सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों को बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं पहले आपने उस पर दिया था, अब इस पर। जी हां, स्थगन प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है कि अचानक कोई बहुत जरूरी मसला आ जाए तो बाकी मसले रोक कर उस पर चर्चा की जाती है, इसी को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री बौखला जाते हैं, किरण रिजिजू। क्यों बौखला जाते हैं? क्योंकि यदि पश्चिम एशिया के इस संकट पर, यानी ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो यह युद्ध चल रहा है, इस पर यदि चर्चा होगी तो नरेंद्र मोदी की कलई खुल जाएगी, नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन का रिश्ता खुल जाएगा, और खुल जाएगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। जी हां, इसीलिए उस पर बात नहीं। जबकि नियम क्यों है ये? आप अचानक किसी सामान्य से बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं डॉक्टर, अचानक किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, तो वो उस मरीज को छोड़कर तुरंत हार्ट अटैक वाले मरीज के पास जाता है। इसीलिए स्थगन प्रस्ताव होता है कि अचानक यह संकट आया। जिस समय वह प्रस्ताव दिया गया था स्पीकर के खिलाफ, उस समय यह संकट नहीं था, लेकिन इस समय यह संकट है, और यदि इस पर चर्चा नहीं हो रही है तो मतलब हम देश के नागरिकों के साथ धोखा कर रहे हैं। वो जनता की समस्या है, जनता का मुद्दा है, पहले उसे निपटा ले, बाकी हम आप बाद में लड़ लेंगे। जी हां, इसलिए स्थगन प्रस्ताव होता है।
लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं करी। बहरहाल एक दिन सदन का बर्बाद कर दिया। अब जब चर्चा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष की जरूरत आज नहीं थी, तो वो वहां मौजूद नहीं थे। तो सदन के अंदर, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री अब भाग गए हैं संसद से और वो संसद नहीं आएंगे, वो डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, संसद आने में उन्हें डर लग रहा है, वो नहीं आएंगे। तो आज भी ये देखने को मिला, वो सदन के अंदर तब भी नहीं आए जबकि राहुल गांधी नहीं थे, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है। महिला सांसदों से डर लगता है, नए सांसदों से डर लगता है, युवाओं से डर लगता है, उन्हें डर लगता है कभी इजराइल से, कभी अमेरिका से, कभी एप्स्टीन की फाइल से, कभी किसी से, कभी किसी से। जी, तो वो डरे हुए थे, नहीं आए। तो उनकी जगह पर वहां अमित शाह बैठे हुए थे। गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों यह प्रस्ताव आया और क्यों इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में जब नेता प्रतिपक्ष बोलने खड़े हुए, पहले तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने ही नहीं दिया गया, और उसके बाद दूसरी बार जब दूसरा प्रस्ताव आया उस पर वो बोले तो उनको किसी और ने नहीं, सत्ता पक्ष के सांसदों ने नहीं, खुद स्पीकर ने 20 बार उन्हें रोका और उनकी चर्चा को डिरेल करने की कोशिश की। जब उन्होंने कहा कि हम ऑथेंटिकेट करें और सब कुछ बात कही, तो उससे भी वो डर गए। यानी जो बात बार बार कही जा रही थी वही बात आई। और गौरव गोगोई ने जिक्र किया कि जनरल नरवणे की बुक हो जिसमें यह बताया गया भारत की सीमा की सुरक्षा का मसला था, देश की सुरक्षा का मसला था, और किस तरह से सरकार भागी। तमाम वो देश के मसले थे जिन पर वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं करने दिया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि विपक्ष की आवाज स्पीकर दबाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है स्पीकर तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो जो वो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पे उनसे नाराज नहीं, हम उनसे संविधान को बचाने के लिए, संसदीय परंपरा को बचाने के लिए, संसदीय इतिहास को बचाने के लिए आज हम इसको मजबूरी में लेके आए। जी हां, क्योंकि आईना दिखाना है, बताना है कि आप असल में क्या कर रहे हैं। जब गौरव गोगोई बोल रहे थे तब भी जो स्पीकर ने ही तय करके जिन्हें बैठाया था, वो निश्चित रूप से जिस तरीके से बोल रहे थे वो दिखाई दे रहा था कि चेयर आज भी वही स्पीकर चला रहे। तो इसीलिए उन्होंने उस कानून का जिक्र किया कि किस तरह से आप इस कुर्सी पे बैठे हुए, क्योंकि उस स्पीकर को यह तय करने का अधिकार नहीं है, सदन में आने का अधिकार नहीं है, अपने ऑफिस को चलाने का अधिकार नहीं है, जब तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है। जी हां, यह कानून है, नियम है। बावजूद इसके लगातार इस तरह की घटना हो रही थी, और जब यह घटना हो रही थी तो इस बात पे सवाल उठना ही चाहिए था। तो इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए और कानून का जिक्र किया, क्योंकि चेयर करने के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें और भी बहुत सारे सांसद, लेकिन उन्हीं को बैठाया गया क्योंकि वो जानते हैं वो वही करेंगे जो सरकार चाहती है और ओम बिरला चाहते। तो इसका जब उन्होंने जिक्र किया, निश्चित रूप से एक सच सामने आता है। तो वो दिखाई दिया कि बार बार वो गौरव गोगोई को 22 मिनट के उनके भाषण के दौरान, 21 मिनट समथिंग, तो इतने के दौरान उन्होंने उन्हें कम से कम 30 बार टोका। अब आप सोचिए, इस तरह से बार बार टोक रहे थे आप, तो यह बताता है कि आप असल में सच सुनना नहीं चाहते। उधर सत्ता पक्ष भी इसी तरह टोक रहा था। बार बार संसदीय कार्य मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, उठ उठ के खड़े हो जा रहे थे, भाजपा सांसद खड़े हो जा रहे थे,
खुद अमित शाह बार बार खड़े हो जा रहे थे। तो जब यह स्थिति हो तो सोचना बनता है कि सही बात कह रहे थे गौरव गोगोई। तो उसी दौरान जो किरण रिजिजू है उन्होंने जिक्र किया कि भारत की संसद की बड़ी महान संसदीय परंपरा है, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस वक्तव्य को कोट किया। तो प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, उनसे अच्छी तो प्रियंका गांधी होती, वो तो गंभीर नहीं। स्वाभाविक सी बात है, किसने बना दिया यह तो संविधान तय करता है, आप नहीं तय करते। संविधान ने यह व्यवस्था की है कि विपक्ष में कैसे नेता विपक्ष चुना जाएगा, उसी के तहत बने। तो आप संसदीय कार्य मंत्री होकर के संसदीय परंपरा और जो है कानून का खुद मजाक उड़ा रहे हैं। यह उनकी अगंभीरता को दर्शाता है, उनकी नादानी को दर्शाता है। तो उधर प्रियंका गांधी खड़ी हुई बोलने के लिए, और उन्होंने कहा, जब ये बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि क्यों मुस्कुरा रही हैं, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी, जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप दिन रात कोसते हैं, उन्हें तमाम बुरा भला कहते हैं, उन्हीं पंडित नेहरू को आज ढाल बना के आप खुद बचना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि संसदीय परंपरा वो महान होती थी। तो नेहरू की महानता आज आपको बखान करनी पड़ी अपने बचाव के लिए। तो इससे यह पता चलता है कि आप कितना जो है कलंकित है, किस तरह की स्थिति में खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने यही नहीं कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वह शख्स है जो 12 साल से इस सरकार के सामने डट कर खड़े हैं, किसी भी परिस्थिति में झुके नहीं। सारी कोशिशें इस सरकार ने कर ली, हर जतन कर लिया, हर तरीका अपना लिया, लेकिन वह शख्स झुका नहीं, दबा नहीं, डिगा नहीं। ये राहुल गांधी है, और ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए हम उनके साथ डट कर खड़े। प्रियंका गांधी ने यह भी जिक्र किया कि किस तरह से राहुल गांधी ने इस देश के आने वाले संकटों के बारे में बार बार सरकार को चेताया है, बताया है, संसद में भी बताया, संसद के बाहर भी बताया। बावजूद इसके यह सरकार उन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी छवि खराब करने का काम करती है, उनसे सीखती नहीं है कि ये समस्याओं का समाधान निकल आता, देश आज इस संकट में ना फंसता। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने वह विजन प्रस्तुत किया है जो एक स्टेट्समैन का विजन होना चाहिए, जो एक सरकार का विजन होना चाहिए। जब प्रियंका गांधी ये कहती हैं तो तमाम सारे नेता वही बात बिल्कुल दोहराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आज देश का समाधान ऐसे ही हो सकता है। तो भाजपा के लोगों की गंभीरता क्या है? भाजपा के कपड़ा मंत्री इस बात से परेशान नहीं है कि देश के तमाम लोग तमाम क्षेत्रों में बगैर कपड़े रहने के मजबूर है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं। उनके कपड़ों के बारे में सोचे तो वो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह वो कहता है कि राहुल गांधी इतना छोटा पजामा क्यों पहनते? जी, वो राहुल गांधी के छोटे पजामे की चिंता कर रहा है, इस देश के पजामे की चिंता नहीं कर रहा है। इस देश का पजामा इतना छोटा हो गया है कि अमेरिका की वह पत्रकार, महिला पत्रकार कह देती है कि नरेंद्र मोदी ने तो अपना पैंट उतार दिया है। जी हां, टांगे खोल दी। तो अब आप समझिए, जब यह कहा जा रहा हो तो गिरिराज सिंह को उसकी चिंता करनी चाहिए थी, उनके मंत्रियों को इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि जिस बांग्लादेश को वो पानी पी पी के गाली देते हैं कि वहां पे हिंदुओं की हत्या हो रही है और न जाने क्या क्या कहते हैं, उसी बांग्लादेश में को नरेंद्र मोदी सरकार 50,000 टन लीटर डीजल सप्लाई करती है। जी हां, इस वक्त में करती है जब भारत के पास में खुद बड़ा संकट पेट्रोलियम का है, गैस का संकट।
और भारत सरकार उस संकट से जूझ रही है। उसी का नतीजा है बेंगलोर में पेट्रोलियम के उसके कारण, संकट के कारण सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बंद कर दिया गया है, बुकिंग बंद हो गई है। उसी तरीके से बॉम्बे में हो रहा है, उसी तरीके से पुणे में हो रहा है, उसी तरह की स्थिति दिल्ली में पैदा हो रही है और भी बहुत सारी जगह। जब यह स्थिति हो तो हमें आपको यह सोचना चाहिए कि यह सरकार असल में जा कहां रही है। यह सरकार सरेंडर करके, क्योंकि राहुल गांधी ने तो आज तक सरेंडर नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरेंडर के कारण, इजराइल और अमेरिका के आगे सरेंडर के कारण यह स्थिति हुई कि ईरान हमें अपना दुश्मन तो नहीं कह रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है जो भी उनके साथ खड़ा है उनमें से किसी के टैंकर हम नहीं आने देंगे, सिर्फ उन्हीं के टैंकर आएंगे के नहीं खड़े। जी, और उसका भुगतान पूरे भारत को करना होगा, क्योंकि भारत का 83% पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात किया जाता है। यानी हम कितने बड़े संकट में फंसे हुए। जब ये हालात हो तो हम सबको सोचना चाहिए। हालात इससे भी बदतर है। बदतर ये हो चुके हैं कि लगातार ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर वहां पे बच्चों पे और सब पे अत्याचार कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इससे दुनिया में भारत की छवि एक झुके हुए डरे हुए देश की बन रही है, जो देश के लिए अपमानित करने वाली है। इसके बाद में हम उस इजराइल के साथ खड़े हैं जिसने आज तक हमें कोई लाभ नहीं दिया है, जो भी कुछ किया है अपने लाभ के लिए किया है, लेकिन ईरान ने हमें लाभ भी दिया है, हमारा साथ भी दिया है। जी हां, तो ऐसी स्थिति में हम आखिर क्यों खड़े हैं, यह हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाता है। हमने उन्हें धंधा भी दिया है, उनसे असलहे भी खरीदे, यानी हम सब कुछ दे रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है? हमारे लोगों को मौत और संकट। उन्होंने हमें यह तक नहीं किया कि हम आपको आज रियायती दर पे क्रूड ऑयल दे देंगे। क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, $120 पर बैरल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमारे लोग शांत है तो निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक। तभी तो राहुल गांधी बोलते हैं, वो बार बार इस बात को बताते रहे, चेताते रहे, लेकिन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है, ये कुकर्मियों की गुलाम है और उनके हिसाब से चलती है, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी इसीलिए बार बार कहते हैं, अडानी की शादी में राहुल गांधी नहीं जाता है। राहुल गांधी एक गरीब किसान की बेटी की शादी में जाता है, जिनसे उसने कहा था, मिलने गया था। तो ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर है। इसीलिए राहुल गांधी जननायक और नरेंद्र मोदी की स्थिति आज पूरे दुनिया में झुके हुए डरे हुए प्रधानमंत्री, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री की है। और यही बात राहुल गांधी ने महिला दिवस के कार्यक्रम में भी कही और बताया कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के लोगों ने नरेंद्र मोदी के फ्रॉड एआई की हवा निकाल दी। और दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी आज फ्रॉड साबित हो चुके हैं, डरे हुए कांपते हुए प्रधानमंत्री हैं। जी हां, यह सत्य। जय